आप लोग स्वस्थ हो सानंद होंगे। इतिहास का मतलब होता है जैसा हुआ, लेकिन एक आम तौर से इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ की जाती है, आप सब लोग जानते हैं। जो भी शासक होता है या जो भी जिनको इतिहास से फ़ायदा होता है, वो अपने पक्ष में उसको तोड़ मरोड़ के बताते हैं। उसमें से कई बार इतिहास की जो जो हुआ होता है वो छुप जाता है। हालांकि छुप जाता है इन द सेंस कि ज़्यादातर लोग उसको नहीं जानते, लेकिन जो हुआ होता है कहीं ना कहीं तो एज इट इज़ दर्ज होता ही है। उसी में से चीज़ें सामने निकल के भी आती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से शिवाजी के वंशजों को बेदखल करके पेशवा ने ताकत अपने हाथ में ली थी। ये बात मैं इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बताई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के भीतर बहुत घुसती है। वो मतलब समझ लीजिए कि बाबर से लेकर के और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, आर्यों तक पहुँचती है। खैर, उनका अपना काम करने का तरीका है, उसमें वो उस तरीके से वो सफल भी हुए हैं, असफल भी हुए, वो एक अलग बात है। लेकिन इतिहास के साथ इतिहास की बात करके सत्ता में पहुंचने वाली भाजपा ने इतिहास के साथ कई बार बड़ी भयानक तोड़फोड़ की है, और जाहिर सी बात है अपने फ़ायदे के लिए की है। उसी में के एक एग्जाम्पल मैं आज आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको पसंद आए, या मतलब आपकी जानकारी बढ़े, पसंद आना ना आए तो वो तो इतिहास है, वो तो ऐसा हुआ ही, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन आपकी जानकारी हो सकता है थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। पेशवा वंश में जो सबसे पहला पेशवा बना, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपनी पहली मंत्रिपरिषद बनाई थी तो उसमें पेशवा बनाया था। पेशवा फारसी का शब्द है, उसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। और छत्रपति शिवाजी के समय में फारसी राजभाषा थी, ये फैक्ट है। शिवाजी ने भी जो अपना अष्ट प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल चुना, 8 मंत्रियों का, उसमें प्रधानमंत्री पेशवा थे। बहरहाल बाद में वो परंपरा शिवाजी की मृत्यु और उसके बाद उनके लड़के संभाजी महाराज के कत्ल और इन सब तमाम चीज़ों से बाधित रही। शंभू राजे को औरंगजेब अपने साथ ले गया, बाद में उसने उनको छोड़ा। अब हुआ ये कि शंभू राजे जो थे, जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद जो उसका लड़का हुआ बहादुर शाह फर्स्ट, उसने शंभू राजे को छोड़ दिया, कहा कि आप जाइए, अपना जो कुछ भी बचा कुछ साम्राज्य है उसको संभालिए और आप जानिए, आपका काम जानिए। वगैरह शंभू जी जो थे वो वापस आए पूना, और उन्होंने अपना राजकाज संभाला। वहाँ उनका पहला संग्राम हुआ वो शिवाजी के उन वंशजों से हुआ जो संभाजी के बाद मतलब संभाजी की मृत्यु और शाहू जी के औरंगजेब के संरक्षण में रखे जाने के समय सत्ता संघर्ष में लिप्त थे। उसमें शिवाजी राजे के जो बाकी लड़के थे, राजा राम और बाकी तमाम लोग जो थे, उनके बीच में ज़बरदस्त सत्ता संग्राम छिड़ा हुआ था, जिस समय शाहू वापस पुनः आए। बहरहाल वो सब कहानी बताने इसमें अप्रासंगिक है। बेसिक बात यह है कि शंभू जी राजे फिर से वहाँ के मैंने मतलब छत्रपति बने, और उन्हें अपना पहला पेशवा बनाया बालाजी को। और उसके बाद उनके लड़के आए बाजीराव पेशवाओं की परंपरा में सबसे प्रसिद्ध पेशवा थे। हालांकि 20 साल वो पेशवा रहे, 20 साल में 40 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, और उन 40 लड़ाइयों में वो विजयी रहे। बहुत मतलब प्रसिद्ध वो पेशवा थे, और उनके इस व्यक्तित्व के चलते एक तरीके से जो शाहू जी महाराज थे उनका व्यक्तित्व पीछे छिप गया और पेशवाओं का व्यक्तित्व सामने आ गया। शाहू जी महाराज के इत्तेफाक से कोई लड़का नहीं था, और वो बाकी लड़के जो थे, जो उनके मतलब शिवाजी राजे के जो बाकी जो वंशज थे, उनके बीच में से उन्होंने एक लड़के राजा राम को गोद दिया, नाम मात्र का। लेकिन बहरहाल, और उधर बाजीराव की मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु के बाद जो थे, चूँकि उस वही मतलब जो पुराना जो ज़माना था उसमें सारी की सारी चीज़ें वंश से चलती थी। तो जब बालाजी पेशवा बने, उनके लड़के बाजीराव पेशवा बने, तो उसके बाद वो एक तरीके से वंशानुगत हो गया। और उसके बाद से लेकर के जो आखिरी पेशवा जो बने बाजीराव सेकंड, जिनको अंग्रेज़ों ने मार के भगाया और वह क्या नाम है बिठूर रवाना किया, उन तक वो एक ही परिवार के हाथ में सत्ता रही। आपने तमाम सुना होगा कि पेशवा फलाने, पेशवा रघुनाथ राव, ये सारे के सारे बाजीराव के वंशज थे। बाजीराव के 4 लड़के थे, उन्हीं में के लड़कों के लड़के इस तरीके से सब बनते। अब स्थिति ये हो गई, ये सब मतलब बाजीराव के मृत्यु के बाद 1740 में उनके लड़के बालाजी बाजीराव पेशवा बने, जिनके ज़माने में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। उसके समय ये हुआ कि सत्ता संघर्ष बड़े ज़ोरों पर चल पड़ा। शिवाजी राजे के बाकी जो वंशज जो झगड़ा कर रहे थे, और शाहू जी राजे कमज़ोर हो चुके थे, उन मतलब मृत्यु के कगार पर थे,
और पेशवा के वर्चस्व के चलते एक तरीके से छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे उनकी शक्ति लगातार क्षीण हो रही थी। उस समय पेशवा ने ये सोचा, जो बालाजी बाजीराव थे, सेकंड मतलब थर्ड पेशवा शाहूजी महाराज के बाद से, कि अब शक्ति जो है पेशवाओं के हाथ में केंद्रित होनी चाहिए, तभी जो है मराठा साम्राज्य बचेगा, वरना ख़त्म हो जाएगा शिवाजी राजे के वंशजों के संघर्ष के चलते ही। तब उन्होंने शिवाजी राजे के वंशजों पर दबाव बनाया कि आप सारी सत्ता जो है हमारे हाथ में दीजिए, बाकायदा लिखत पढ़त में। उसके चलते 1750 में संगोला की संधि हुई, जिसमें बाकायदा लिखत पढ़त में सारी शक्तियाँ, जो छत्रपति की शक्तियाँ थीं, वो सारी की सारी शक्तियाँ जो थीं वो पेशवा को दे दी गईं। और उसके चलते फिर उसके बाद 1750 के बाद से 1820 जब तक पेशवा ख़त्म हुए, तब तक वो पूरा जो कालखंड था, 70 साल का लंबा कालखंड, वो पेशवाओं की महानता का और पेशवाओं की महत्व का रहा, जिसमें शिवाजी राजे के वंशजों की कोई भूमिका नहीं थी और पेशवा ही सर्वे सर्वा थे। मुझे लगता है कि चूँकि पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन का आधार है, उसमें से एक आधार शिवाजी राजे की महानता भी है। लेकिन ये कि शिवाजी राजे के बाद से आप उनके वंशजों में उसी तरीके का कला और सत्ता संघर्ष चला जैसे किसी भी राजा के परिवार में चलता था, और बाद में पेशवाओं ने उनसे सत्ता छीन ली बाकायदा। और चूँकि उस समय सत्ता छीनने में उतना रक्त रंजित संघर्ष इसलिए नहीं हुआ कि इन सब के ऊपर अंग्रेज़ भी जो थे काबिज़ होने की कोशिश में थे, और अंग्रेज़ों का जो तरीका था वो थोड़ा दूसरा था। वो खून खराबे में कम विश्वास रखते थे। पहले उनकी कोशिश होती थी कि बातचीत से पेंशन वेंशन देने से काम चल जाए तो ठीक। तो राजनीति में वो चीज़ आने लगी थी, मतलब उतना खूंखारपन और क्रूरता नहीं रह गई थी, चीज़ें थोड़ा बहुत सज्जनता पूर्वक डील की जाने लगी थी। उसी के चलते पेशवा ने शिवाजी के वंशजों को समझाया कि आप सत्ता हमारे हाथ में दे दीजिए और आप आराम करिए। और उनके एक वंशज को क्या नाम है, शिवाजी के जो थे, उन लोगों को सतारा में बस नाम मात्र वो बैठ के गद्दी पे बैठे रहते थे, उनका कोई मतलब नहीं था। ये कुल मिला के सिस्टम हुआ। लेकिन पेशवा ने शिवाजी के वंशजों से सत्ता छीन ली और उनको बेदखल करके खुद सत्ता पर काबिज हुए। ये आपको इतिहास में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, और भाजपा के इतिहास में आपको ये बात नहीं बताई जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं एक तरीके से उस परंपरा को खंडित करना होगा जिसमें सारा का सारा क्रेडिट जो है वो तो शिवाजी राजे से लिया जाता है। और अगर उसके बीच में ये बताया जाएगा कि शिवाजी के राजों को वंशजों को बेदखल करके ही पेशवा गद्दी नशीन हुए, तो ये बात कहीं न कहीं उनके मतलब कहानी गढ़ने के जो का जो प्रसंग है वो उसको खंडित करेगी इस और जो शिवाजी के राज्य से जो वो गौरव देते हैं, वो गौरव जो है वो गौरव की वो परंपरा खंडित होगी। इसलिए शिवाजी राजे के वंशजों को बेदखल करके पेशवा सत्ता पर आसीन हुए। इस पूरे की पूरी कहानी को जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो संगठन है वो धीरे से नहीं बताता लोगों को। लेकिन जाहिर सी बात है, चूँकि सत्ता में ये है, इतिहास में ये दर्ज है, इसलिए लोगों को भी पता है। जाहिर सी बात है, मुझे भी वहीं से पता चला। तो इसलिए ये कहना कि सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा है और वो काल जो था शिवाजी राजे का काल बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। शिवाजी राजे के काल में, और शिवाजी राजे ने जो परंपरा छोड़ी पेशवा तक, शिवाजी राजे के काल में पहले भी एक आध बार कह चुका, आज फिर कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के जो कुछ भी प्रशंसनीय था शिवाजी राजे के समय तक ही था, उन 6 सालों में जब वो गद्दी पर बैठे। उसके बाद से शिवाजी राजे और मराठा सत्ता भी वैसी ही खूंखार और क्या नाम है मारपीट करने वाले हो गए, वो मतलब लड़ाई भिड़ाई में लग गई सत्ता के संघर्ष में, जैसे उस समय की तमाम पावर्स लगी हुई थी। और जैसा मैंने पहले भी तो 1-2 बार बताया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई भी उसी सत्ता संघर्ष का परिणाम था, जिसके चलते जब मराठों के आक्रमण से बाकी भारतीय राज्य नवाब रजवाड़े एकदम परेशान हो गए थे, उसके चलते उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था, जिसके बाद मराठों का सर्वनाश होना शुरू हुआ। वहाँ से शुरू होकर के और 1820 में मराठे फाइनली ख़त्म हो गए। ये इतिहास के इस चैप्टर को क्यों आज की तारीख में शायद दबाया जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये कहानी आपको बताई जाए। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट किया करिए बढ़िया बढ़िया से। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नमस्कार।